रिश्तों से बड़ी प्रथा। क्या हुआ निधि, तुम हम सबको ऐसे क्यों देख रही हो? अरे आज तो तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन का इंतजार हर लड़की को रहता है वो दिन तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत जल्द आने वाला है, और इसलिए तुम्हें ढेरों बधाइयाँ। किस बात की बधाई भाभी? बेटा, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। अब जो बदलाव तुम्हारे जीवन में आने वाला है वो बदलाव हर लड़की के जीवन में कभी ना कभी आता ही है। और बेटा, तुम्हें भी इस बदलाव के लिए मानसिक तौर पर तैयार होना चाहिए। निधि बेटा, ये सब क्या है माई? सम्राट को नई माँ मिल गई और वो माँ हो तुम। कुछ दिनों में तुम्हारी शादी रणविजय के साथ होने वाली है। भाभी, अब क्या आप भी चली जाएंगी? नहीं निधि, ये सब क्या हो रहा है भाभी? माँ और पापा क्या सोचकर हमारी शादी जीजू से करा रहे हैं? वो ये क्यों नहीं समझता कि हम ये शादी नहीं करना चाहते? तुम चुप क्यों रही? तुमने इस फैसले का विरोध क्यों नहीं किया? हमें इतनी हिम्मत नहीं है भाभी कि हम अपने परिवार के फैसले का विरोध कर सके। भाभी, हमारी जिंदगी बचा लीजिए। हम अपनी जान दे देंगे मगर ये शादी नहीं करेंगे हम ये शादी। निधि, ऐसी बातें नहीं करते। खुद को बचाने के लिए खुदकुशी करना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। ये ख्याल अपने दिमाग से भी निकाल दो। नहीं सोचते ऐसा, नहीं सोचते। नहीं भाभी हम सच कह रहे हैं। हम अपनी जान दे देंगे मगर उस घर में नहीं जाएंगे। रत्ना दीदी वहाँ कभी खुश नहीं रही। वो घर एक काल कोठरी है। उस घर में तिल तिल चीने से अच्छा मर जाना अच्छा है। पागल हो गए बाबूजी हमारे बाबूजी एकदम पागल हो गए, पागल। आखिर उन्होंने ऐसा कैसे ये फैसला कर लिया हमारी बहन निधि की शादी उस हत्यारे रणविजय के साथ हो? भूल गए वो इन्हीं लोगों ने हमारी बहन रत्ना को जान से मारा था। रणविजय ये जब भी इसे मौका मिलता है ना, ये हमें हमारे परिवार को बेइज्जत करता है हमेशा। और हमारे बाबूजी अब निधि के हाथों इसके गले में ऐसे वो वरमाला पहनाने की बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसे हरगिज होने नहीं दूंगा मैं। अभी जाके बात करता हूँ बाबूजी से। बात करेंगे ना बाबूजी से जाके। देखिए, अभी आप कहीं मत जाइए।
आप बात करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन इस वक्त नहीं, कल सुबह चले जाइएगा। क्यों? अभी क्यों नहीं भाई? अभी हम क्या नशे में हैं हम अभी? तुम सब के सब बेवकूफ हो। तुम जानते ही नहीं हो कि कौन नशे में है और कौन नहीं। हम नहीं है नशे में, तुम सब हो। अरे इतने घिनौने फैसले के बाद भी ऐसे चैन से खड़े हो सब? नहीं हो नशे में? तो फिर हमसे किसी ने पूछने की जरूरत क्यों नहीं समझी? हम इस घर के नहीं हैं क्या? हम खून का घूंट पीकर जीने वालों में से नहीं हैं? हम अभी बाबूजी से देखिए, जिद मत कीजिए, कल सुबह चले जाइएगा। अच्छा हट हमारे रास्ते से। तू हमें रोकेगी बाबूजी से बात करने से? हाँ? तू रोकेगी? आप हमारी बात मानिए, चलिए, आप जिद मत कीजिए। आप बाबूजी से सुबह बात कर लीजिएगा। इस वक्त आप बाबूजी को परेशान करना चाहते हैं क्या? आप कहीं जाने की हालत में नहीं अरे हैं। क्या जाने की हालत में नहीं है? ऐसा लग रहा है तुझे ज्यादा चढ़ गई, हमसे भी ज्यादा चढ़ गई है। ये यहाँ घर की इज्जत नीलाम हो रही है, तुझे परेशानी की पड़ी है। हट, हम अभी जाएंगे बाबूजी के पास। बाबूजी को भैया चाय। क्यों? घर के नौकर मर गए क्या जो तुम उनका काम कर रही हो? नहीं भैया, ये हमारी इच्छा थी, इसलिए हम आपके लिए चाय लाए। इच्छा तो तुम्हारी बड़ी नेक है, लेकिन हमें सब पता है। तुमने अपने भाई और अपने बाप की खुशी के लिए हमारे बाबूजी को फंसा दिया, और वो बेचारे आ गए तुम्हारी चाल में। तुम औरतों का तिरिया चरित्र होता ही कुछ ऐसा है, अरे कोई बचे नहीं सकता उससे। लेकिन मैं तुम्हारी चाल में आने वाला नहीं हूँ। बड़ी आई चाय पिलाने के लिए। प्लीज भैया, ऐसी बात मत कहिए। हम तो खुद इस विषय में आपसे बात करना चाहते हैं, इसलिए हमने अभय और विष्णु भैया को यहाँ पर बुलाया है, ताकि आमने सामने बात हो जाए। क्या बात है सुरभि, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? वो हमें आप लोगों से निधि की शादी के बारे में बात करनी है। अरे ये झूठ मूठ का दिखावा बंद करो और बताओ क्या बात करनी है। और वैसे तुम तो बहुत खुश हो रही होगी ना, क्योंकि तुम्हारे वो बेहुदा आवारा भाई की शादी एक अच्छी लड़की के साथ जो हो रही है। अरे तुम तो हमेशा यही चाहती हो कि हमारा घर तुम्हारे बाप और तुम्हारे भाई के आगे बस झुका रहे। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं खुद इस शादी के खिलाफ हूँ, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि खुद निधि ये शादी नहीं करना चाहती है। अब आप लोगों को कुछ करना पड़ेगा जिससे निधि इस दलदल में जाने से बच जाए। वो अपनी बात किसी से नहीं कह पा रही है, लेकिन उसने हमसे साफ साफ कह दिया है कि वो इस शादी से बेहतर मर जाना चाहेगी। बस इसलिए हम आप लोगों से बात करना चाहते थे। अगर आप लोगों ने जल्दी से कुछ ना किया तो कहीं ऐसा ना हो कि निधि कुछ कर बैठे। वो बहुत परेशान है। देखिए भैया, ये समय गुस्सा करने का नहीं है। हम सबको साथ में मिलकर निधि के भविष्य के बारे में सोचना होगा, वरना हम एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे जिससे कुछ हासिल तो नहीं होगा, लेकिन निधि की जिंदगी खराब हो जाएगी भैया। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? ये फैसला किसी और ने नहीं, बाबूजी ने खुद किया है। बाबूजी के फैसले के आगे कोई क्या कर सकता है? अरे क्यों नहीं कर सकता? आखिर निधि हमारी भी तो बहन है, हमारा भी पूरा हक है उसके ऊपर। हम अपनी बहन को ऐसे दलदल में नहीं धकेलने देंगे, और उस घर से अब कोई और नया रिश्ता जुड़े, ऐसा नहीं होगा।
ऐसा होने नहीं दूंगा। लेकिन उसके लिए हमें पापा से खुलकर और शांति से बात करनी होगी, तभी कुछ हो पाएगा। बात तो हमें करनी होगी। चलो मेरे साथ। अरे वाह, आज ऐसे लग रहा है कि हमारे हथेली पे बाल उगाए हैं। हमारे तीनों बेटे एक साथ हमारी पूजा में नहीं बैठ सकते, कम से कम प्रसाद आके ले लिया करो, अच्छा लगेगा। तुम तीनों तो एक साथ दिखाई नहीं देते, और साथ आए हो मतलब कोई बात जरूर है। क्या बात है? हम लोग आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। बोलो, क्या बात है? बाबूजी, हम चाहते हैं कि आप निधि और रणविजय की शादी को रोक दें। आखिर किस आधार पर आप हमारी निधि की शादी उस सांड रणविजय के साथ कर रहे हैं? एकदम गलत फैसला है बाबूजी आपका ये। अरे वो हमारी निधि का पति बनने के लायक ही नहीं। तुम दोनों को कुछ कहना है? बाबूजी, हम भी यही कहना चाहते हैं कि मतलब भुवन भी ठीक कह रहे हैं। हाँ पापा, रणविजय और निधि की शादी का आपका फैसला बिल्कुल गलत है। आप प्लीज ये शादी रोक दीजिए पापा, वरना निधि की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।